अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दूसरा प्रधानमंत्री जो ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पेशन होने के बावजूद भी एक जांच तक नहीं बैठा ली जाती है। रातों रात हुई मौत के सच पर कफन चढ़ा दिया जाता है और इस रहस्य पर चढ़े कफन को हटाने में कोई भी अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाता। वजह बता दी जाती है हार्ट अटैक और लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया जाता है। एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। बात हो रही भारत के लाल, देश के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की, जिनकी मौत का खुलासा करने का सक्षम आज तक कोई नहीं जुटा पाया। अरे शास्त्री जी क्या खुशखबरी लेके आ रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी रातों रात हुई मौत से देश कोमा में पहुंच जाता है, लेकिन बावजूद इसके मौत के असली सच पर जमी मिट्टी को आज तक कोई नहीं हटा पाया। फिल्म बनी, किताबें छपी, लेकिन सच क्या है आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए वक्त को पीछे ले जाना होगा। साल था 1965, जब नेहरू की मौत के कुछ समय बाद भारत में जब परमाणु बम बनाने की होड़ लग गई। इसकी भनक लगते ही पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसके राष्ट्रपति, जनरल और विदेश मंत्री दोनों ही दौड़े दौड़े चीन पहुंच गए और उसी साल पाकिस्तान ने कश्मीर में चूहों की तरह घुसपैठ की और इसकी जवाबदेही में भारत ने अपने सैन्य बल को उतारा। युद्ध अपने चरम पर था और भारत की सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी। वो वक्त कोल्ड वॉर का था और उस वक्त रूस और यूके दोनों दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के प्रयास में लगी थी और इस बात को प्रूव करने के लिए रूस ने भारत और पाकिस्तान दोनों देश के प्रधानमंत्री को ताशकंद बुलाया और दोनों देशों को युद्ध पर विराम लगाने को कहा। और यहीं से शुरुआत होती है शास्त्री जी के मौत के षड्यंत्र की, जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि दुनिया को इतना बड़ा सदमा लगने वाला है। 10 जनवरी साल 1966 ताशकंद की बैठक में शास्त्री जी पहुंचते हैं और वॉर ट्रीटी पर साइन करते हैं और उसी के कुछ समय बाद यानी 10 से 11 जनवरी के बीच ही उनकी मौत हो जाती है। पूरे देश में एक सन्नाटा सा छा जाता है। उस वक्त तो ये कह दिया गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन पोस्टमार्टम तक न किए जाने पर सवालों का सैलाब उमड़ आता है। उनके शरीर को भारत लाया गया, उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, उनकी टोपी खून से सनी हुई थी, सर और उनके पेट पर चाकुओं के निशान थे, लेकिन एक बार भी भारत की सरकार ने पोस्टमार्टम को कराना जरूरी नहीं समझा और शक की सुई यहीं से टिकटिकाना शुरू हो गई। कौन कहता है कि मरे हुए पीएम से किसी का फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि आज भी उनकी मौत का संसदीय लाइब्रेरी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। रूसी सरकार ने जब पोस्टमार्टम की बात कही तो उसे नकार दिया गया। सवाल कई थे, उस रात उन्हें खाना किसने दिया, उस रात उनके कुक ने खाना क्यों नहीं बनाया और उन्होंने कोई रूम बेल क्यों नहीं बजाई और जब उन्हें कुछ एहसास हुआ तो वो दूसरे कमरे में क्यों गए। भारत सरकार ने तो नहीं, पर रूसी सरकार ने उस वक्त के तमाम गवाहों से पूछताछ की, लेकिन पेशी से पहले ही उन गवाहों की मौत हो गई। सवालों के कटघरे में सरकार को खड़ा कर शास्त्री जी की पत्नी ने कई सवाल उठाए और पूछा कि अगर मौत की वजह हार्ट अटैक थी तो शरीर नीला कैसे हो गया। अमेरिका खुफिया एजेंसी
CIA के एजेंट रॉबर्ट क्रॉले ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि शास्त्री की मौत के पीछे CIA का हाथ था। वहीं 3 सिद्धांतों में शास्त्री जी की मौत को दर्शाया गया है। पहली शक की सुई अटकी CIA पर, दूसरी रूस पर और तीसरी अटकी भारत के उन नेताओं जिन्होंने अपने फायदे के लिए शास्त्री जी को मरवा दिया। जैसे जैसे शास्त्री जी के मौत के खुलासे होते रहे, वैसे वैसे मर्डर की अनसुलझी कहानी सामने आती गई। शास्त्री जी का मर्डर देश के मुंह पर ऐसी कालिक है जिसे कोई नहीं मिटा पाया या उसने मिटाना ही नहीं चाहा। द ताशकंद फिल्म की एक बात बिल्कुल इस सच पर अमल करती है कि देश सच नहीं, सच की कहानी सुनना चाहता है। शास्त्री जी का ये केस वाकई बड़ा कवर अप है। हमारे देश जहां अगर एक एक्टर मर जाता है तो सवाल जब तक सुलझते नहीं तब तक हल्ला चलता है, और जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर जांच की मांग करते हैं तो उसे वहीं दबा दिया जाता है। क्या ये सेक्युलरिज्म है? ये देश बस झूठ सुनता चला आ रहा है, क्योंकि सच को तो दफना दिया गया। उस समय की सरकार ने खुद अपने हाथों से जांच न बैठाकर शास्त्री जी का गला घोट दिया था। यहाँ तक कि उनके पार्थिव शरीर के पास उनकी पत्नी तक को नहीं जाने दिया। उनकी मौत के कुछ सालों बाद एक समझौता लेटर सामने आया जिसे कहा गया कि यह शास्त्री जी ने लिखा, लेकिन ऐसा सच नहीं था। जब पार्लियामेंट में इस लेटर के सीरियल नंबर को निकलवाने की बात की तो सवाल उठने से पहले ही दबा दिए गए, क्योंकि इससे साफ तौर पर पता चल सकता था कि आखिर ये फेक लेटर किसने लिखा है, जिससे शायद मर्डर के भी रहस्य सुलझा सकते थे। 2009 में जब डेथ रिपोर्ट्स मांगी गई तो उसे भी मना कर दिया। ऐसा क्या था उन रिपोर्ट्स में? सवाल तो ये भी है कि आखिर क्यों ऐसा किया होगा। लंबे समय तक शांति के लिए शास्त्री जी ने वो सब किया जो वो कर सकते थे। जो सेना लाहौर तक झंडे गाड़ आई थी उसको वापस बुलाया, लेकिन ताशकंद रिकॉर्ड से जो मिसिंग था वो पाकिस्तान का कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट। कहते तो ये भी हैं कि दबाव में आकर शास्त्री जी ने ट्रीटी पर साइन किया था, जो वो भारत आने के बाद रिवील करने वाले थे, जो उन्हें मंजूर नहीं थे। और वहां ऐसा क्या हुआ, क्या बात, क्या निर्णय लिए, ये बात वहीं की वहीं दब गई। शास्त्री जी मरे या मारे गए, ये बात इतिहास के पन्नों में ही रह गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। सत्य और अहिंसा का देश है ये, गांधी और नेहरू का देश है। शास्त्री जी का क्यों नहीं?